नीट की एग्ज़ाम को लेकर तमाम स्टूडेंट्स ने एक सपना देखा था, लेकिन वो अब सपना अधूरा ही रह गया क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दी गई है। और सबसे अहम बात ये है कि इस एग्ज़ाम के अंदर जो डेमो पेपर आया था वो पेपर जो है सीकर के अंदर जो है कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स और स्टूडेंट्स के पास मिला था, जिसके बाद एसओजी एक्टिव होती है और एक्टिव होने के बाद 13 लोगों को है गिरफ्तार करती है। इसके अलावा जो गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं झुंझुनू, सीकर और देहरादून से जो है उनकी धरपकड़ करती है। और अब आज जो है पूरी एग्ज़ाम को कैंसिल करने की बात है यहाँ पर एनटीए के द्वारा कही गई है। क्या कुछ इन छात्रों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको लेकर हम बातचीत करें उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने नीट की एग्ज़ाम दी है। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम? सुहान। सुहान, क्या कहेंगे क्योंकि नीट की एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुकी है, क्या उम्मीद थी इस एग्ज़ाम? सर बहुत अच्छी उम्मीद थी, बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था, 700 प्लस मार्क्स आ रहे थे मेरे। सोचा था एकदम परफेक्ट ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा मेरे को, पर अब तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है सर, बहुत डर लग रहा है। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है? अनन्या शर्मा। क्या कहेंगे क्योंकि जिस तरीके से इस एग्ज़ाम को लेकर आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थे, लेकिन अब जो है एग्ज़ाम रद्द हो गई है, क्या कहेंगे? पेपर लीक की घटना सामने। पेपर लीक की घटनाएं सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का फेलियर है। मतलब पहले तो एनटीए बोल देता है कि दिस इज़ नॉट जस्ट योर स्कूल पेपर, और स्कूल पेपर की तरह एक क्वेश्चन, मतलब आप सोचो इतने बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं, 304 करोड़ रुपए इनके पास जमा होते हैं, फिर ये उस 304 करोड़ में से क्या ये उस पेपर की हिफाजत नहीं कर सकते? सो दिस इज़ जस्ट द फेलियर ऑफ आवर सिस्टम। आप क्या कहेंगे क्योंकि जिस तरीके से मेंटली आप लोगों पे काफ़ी प्रेशर रहता है कि हमें इतने मार्क्स लेके ही आने हैं, हमारी पूरे साल की मेहनत पूरी साल की मेहनत भी, और एक तो हम इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन करके पढ़ते हैं, जहाँ पे बाकी बच्चों को हम देखते हैं वो अपने बाकी चीज़ें कर रहे होते हैं। जैसे कोई किसी की शौक है, हैबिट्स है, कोई आईपीएल देखने जा रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है, तो उनको देख के हमारा भी मन होता है कि हम भी जाएं, पर उसकी जगह हम हमारा मन मार के सोते हैं नहीं, पहले पेपर सॉल्व करना है, फिर कंसंट्रेट रहना है। बहुत मार्क्स का बहुत प्रेशर है, अच्छी कॉलेज मिलनी चाहिए। और वहीं अगली साइड हम देख रहे हैं कि जिनके पास पैसे हैं वो पेपर लीक हो रहा है, उनके पास पेपर मिल रहा है, उनको ऐसे ही मिल रहे हैं, तो मेहनत करने वाला बच्चा तो पीछे ही रह रहा है। इट्स जस्ट मीन कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। ये बहुत मोस्ट रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है एक डॉक्टर, और उसमें भी अगर आप पैसे दे के कर रहे हो तो दिस इज नॉट जस्ट। उस पैसे के ऊपर भी सवाल उठना लाजमी। मैम क्या कहेंगे क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जो लोग पेपर लीक करते हैं कहीं ना कहीं वो जो इस पैसे के खिलाफ जो है नाइंसाफ़ी करते हैं। हाँ, जो बच्चे जो मेहनत करते हैं उनके खिलाफ़ ये बहुत बड़ा धोखा है उनको। मतलब पूरी साल मेहनत करके और फिर पैसों में पेपर बिक जाता है, तो इससे बहुत मोरल डाउन होता है पढ़ने वाले बच्चों का, तो उनके लिए बहुत बुरा है ये सिस्टम का। बहुत मतलब नाकामयाबी है, एक पेपर को एक अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करवा रहे हैं। 2 साल में ये दूसरी बार पेपर लीक। यस सर, ये बहुत दुख मतलब हमको मिली है न्यूज़। और जो लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और जो बॉर्डर लाइन से जैसे 620 या 630 कट ऑफ जाने वाली थी, जिनकी उतनी कट ऑफ आई है, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बुरी बात है। जो जिसके ज़्यादा नंबर आते हैं उसके आ जाएंगे इस बार भी, लेकिन जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिनका ब्रेन इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी उन्होंने 4 to 5 years इतनी मेहनत की है, उनका जो बॉर्डर लाइन से मतलब उनका हो जाता, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा बुरा तो उनके लिए है जो बच्चे मतलब। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो फैकल्टी हैं उनसे भी मैं बातचीत करूँ। सर क्या कहेंगे क्योंकि जिस तरीके से एक उम्मीद रहती है कि सभी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और उनकी मनचाही जो कॉलेज होती है वो अपना। सर देखिए, जो बच्चा जैसे अभी पूरे साल भर मेहनत की, जिसने इसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट था, इधर से फैकल्टीज़ लगे हुए हैं और सबने अपना एक ड्रीम कॉलेज सजेस्ट किया होता है। जैसे इस बच्चे के मान लीजिए 710 मार्क्स आ रहे हैं, 15 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका एक ड्रीम है कि मुझे वो कॉलेज मिलेगा, और अब सडनली ये आ गया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। उसको खुद को नहीं पता कि अब उसके साथ अगला पेपर में क्या वो इतना स्कोर कर पाएगा, इतना अच्छा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये अनसर्टेनिटी है, तो ये है तो बड़ा धोखा बच्चों के साथ। और जो ईमानदारी से धोखा सर, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि बच्चों के साथ धोखा है। अभी आप एक केरल के स्टूडेंट से भी बातचीत कर रहे थे, जब मैं सुन रहा था कि आपको वापस आना होगा, अगर आप बीमार हैं फिर भी दवा लेकर आप जल्द से जल्द है वापस पहुँचे। देखिए, बच्चों के साथ तो ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन अब सिस्टम भी क्या करें भाई।
कुछ ऐसी संस्थान हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ लालच की वजह से ऐसा काम करते हैं और लाखों बच्चों के सपने के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं तो ये कहूँगा गवर्नमेंट से कि अगर आपको पता है कि ऐसे लोगों ने किया है तो उन्हें इतनी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा इस तरीके की हिम्मत कोई ना करे। ये बच्चे जो आज टॉप कॉलेज में जा रहे थे उनकी तो एक अलग बात है कि ठीक है भाई, वो फिर से करेंगे, बेचारे तैयारी करेंगे, पहुंचेंगे। एज ए फैकल्टी के तौर पे आप कैसे सोचते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस एग्ज़ाम के अंदर एक जो डमी पेपर हम कहेंगे वो पेपर आता है, हूबहू सेम क्वेश्चन है वो ओरिजिनल जो मेन एग्ज़ाम होती है उसके अंदर मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि क्या मतलब कहाँ लूजफुल लग रहा है? देखिए, जैसे पेपर्स में मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू ये पता चला कि भाई जयपुर के अंदर पेपर प्रिंट हुआ, इसका मतलब है कि प्रिंटेड पेपर तो आया नहीं, पेपर हैंड रिटन आया। तो ये छपने से पहले ही घटना हो गई। मुझे तो ये लग रहा है कि सर जैसे जेई मेंस वगैरह होता है कि ऑनलाइन करा देते, 15 लाख बच्चों को आप करा देते हैं ऑनलाइन, 22 लाख बच्चों को कराने में सिस्टम को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अरे भाई, कम से कम जैसे उनको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं बच्चों को, 2 अटेम्प्ट यहाँ भी बच्चों को मिलना चाहिए। आप प्री और मेन करा करके कुछ करिए, सिस्टम को लेकिन इम्प्रूव करना पड़ेगा। और नहीं तो ये बच्चे ऐसे बेचारे रोते रहेंगे, क्योंकि नीट में आपको पता है एज लिमिट नहीं होती है। कोई 4 साल से तैयारी कर रहा, कोई 5 साल से तैयारी कर, कोई इस बार जैसे भी बच्चे ने बोला कि भाई वो बच्चे जो 4 साल से मेहनत कर रहे थे इस बार बॉर्डर पे आ गए थे और फिर से आप रीनीट कराएंगे, क्या भरोसा है कि उस दिन उनका दिमाग उस तरीके का काम ना करे। जैसा भी एक बच्चे ने कहा कि परफेक्शन की बात आती है, नहीं आ पाया उस दिन तो क्या होगा, फिर सपना टूट गया ना। तो मैं तो फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनको सख्त सज़ा मिले, क्योंकि ये बच्चों के आंसू जो है वो बर्बाद नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से नीट का एग्ज़ाम है वो रद्द होने के बाद तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जो है गुस्सा है वो देखा गया है, और साथ ही जो जिस तरीके से जो पेरेंट्स हैं और जो फैकल्टीज़ हैं उनका भी यही कहना है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, जिससे इस तरीके के एग्ज़ाम के जो पेपर हैं वो दोबारा से लीक ना हो। सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।